भाई आज है 24 अप्रैल और आज से भाई बहुत ही कम दिन बचे हैं। एक हफ्ता ही मान के चलो, और क्या बोलो, एक हफ्ता 2 दिन ठीक है। जिसको भाई पूरा पूरा मानना हो 3 दिन भी मान सकते, जो जिसको जो मानना हो भाई मान लो, ठीक है। मैं इधर तुम लोग को एक चीज़ से अवेयर करने आया हूँ, जिसका तुम लोग को हाल ही में पता लग ही चुका होगा कि ये एनटीए वालों का ना एक ट्विटर पेज भी है, मतलब एक्स जो रीनेम है ट्विटर का, उस पे इनका ट्विटर पेज भी है। और इधर भाई सब लोग उसके ट्वीट को लेकर के वायरल किए जा रहे हैं। जो निकला था मेरे से, मतलब मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे टेलीग्राम पे भेजा था, फिर मैंने अरमान को भेजा, अरमान को देख करके और लोगों ने बनाया। इट वॉज अ कंप्लीट चेन रिएक्शन। मैं भी बनाने वाला था बट मेरे से बोला नहीं जा रहा था कुछ भी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। सो आई जस्ट लेफ्ट इट। बट भाई अभी ना ये एनटीए वाले इतना गंदा तुम लोग के साथ खेल रहे, तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहे भाई। मुझे तो लग रहा है कि एनटीए में जितने भी लोग काम करते हैं ना, सबके पास ही उनका ट्विटर का लॉगिन है। तो भाई कोई भी खाली रह रहा है तो ट्वीट मार दे रहा है कि चलो इस सवाल का आंसर बताओ, तुम्हें आता है ये, तुम नीट देने वाले हो। अरे भाई ऑफ कोर्स हमें आता, हम नीट देने वाले हैं। इतने चूतिया थोड़ दो कि कुछ नहीं पढ़ा रखा। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, बट सबने तो ऐसा नहीं कर रखा ना। एनटीए भाई लेजिट इसका नाम रीनेम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से नॉन टेस्टिंग एजेंसी कर देना, नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी कर देना चाहिए। क्योंकि भाई 2024 में पेपर लीक, 25 तो चलो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। किसी के सेंटर पे कुछ पानी नहीं मिल रहा है, किसी के सेंटर पे पंखा बत्ती बंद हो जा रहा है, किसी के सेंटर पे लाइट नहीं आ रही है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। और हर साल ये सब कहते हैं कि इस बार हम सही करने वाले हैं, बट हर साल कुछ ना कुछ निकल के आता है। और आई किड यू नॉट भाई, 26 में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। हो सकता है भाई मेरे ही सेंटर पे बत्ती पंखा ना चले, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। तुम लोग सब मेंटली यहाँ से प्रिपेयर्ड रहो। वो तुम्हें माइंडसेट जब बनाने के लिए बोलते हैं ना, तो दे मीन कि तुम पेपर लीक के लिए, पेपर डिफिकल्ट होने के लिए, पेपर में लाइट बंद होने के लिए, पंखा बंद होने के लिए, तुम्हें पेपर ना मिलने के लिए, सब चीज़ के लिए तुम्हें ऑलरेडी बोल रहे कि तुम प्रिपेयर्ड रहो। क्योंकि भाई इनसे एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। अभी जेई मेन की मैंने सुना कि आंसर की इन सबों से नहीं बनाई जा रही है। मतलब भाई तुम लोग करते क्या हो, गांजा वांजा फूक लेते हो क्या पूरा दिन बैठे बैठे? और तुम लोग का जब मन किया जा रहा है ट्वीट मार दे रहे हो कि अरे चलो चाय वाय पी लिए हैं, अब बच्चों की थोड़ी मार ली जाए। एक ट्वीट। तुम लोग को लगता है कि तुम्हारा स्कूल का एग्ज़ाम है। ऑफ कोर्स हमें पता है भाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, नहीं तो भाई पीडब्ल्यू से 12 या ईयर बना रहे होते हैं। समझ रहे हो? स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है भाई, सबको पता है। और मैं तुम्हें इस समय बताऊँ, इन सब में चुद कौन रहा है? तुम और मैं चुद रहे भाई। लाइक सीरियसली, तुम्हारा और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है। जो भी ये सब देख रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, स्ट्रेस हो जा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने लग जा रहे हैं भाई उसी में। वो जो आज क्वेश्चन डाला था, पहली बात तो भाई ट्विटर कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि तुम जहाँ पे सवाल डालो। तुम्हें प्रॉपर एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम बनाना चाहिए, उस पर तुम्हें क्वेश्चन अगर देने चाहिए, या अपने वेबसाइट पर डाल दो। भाई तुम ट्विटर पे क्वेश्चन देने लगे हो, लाइक व्हाट द फक भाई। और उसमें भी तुमसे सवाल गलत बनाया गया। मैं ये सवाल गलत, आज जो ट्विटर पे सवाल डाला था इन्होंने टैसल्स के ऊपर, कॉनकॉप के टैसल्स दिया था, ठीक है। टैसल्स पहली बात पुरानी एनसीईआरटी में था, लेटेस्ट एनसीईआरटी में टैसल्स को चेंज करके ईयर्स कर दिया गया। जिसको पता है उसको पता है, ठीक है। और अनमोल सर के चैनल पे, अनमोल शर्मा बायोलॉजी के चैनल पे हमें उसका लाइक करेक्ट एक्सप्लेनेशन और बताया गया था कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन डजंट मेक सेंस, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। तो भाई तुम अब एनटीए वालों, तुम भाई 6 7 8 दिन में एक ही क्वेश्चन डाल करके कर क्या लोगे? जिसने पढ़ा है उसने पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तुम्हें सबको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और भाई तुम्हें और मुझे स्ट्रेस लेने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसका होने वाला है उसको पता है कि उसका होने वाला है। जिसका नहीं होने वाला है, जिसका नहीं होने वाला है उसको ही पता है कि उसका नहीं होने वाला है। तो भाई पैनिक किस बात का ले रहे हो? मतलब 25 का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर देख लिया, 24 का सबसे आसान पेपर देख लिया। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि क्या ही हो जाएगा भाई, फिर मेरे साथ ही कुछ क्या ही हो जाएगा, समझ रहे हो? मेरे साथ ही कुछ बहुत ख़राब होगा। तो मतलब तुमने वर्स्ट और हाई दोनों एक्सपीरियंस कर लिया है, तो इससे ऊपर क्या ही आएगा भाई। सब तो कह रहे कि भाई 26 का पेपर और डिफ़िकल्ट होने वाला है, कट ऑफ हो सकता है और कम जाए या बराबर ही रहे। पता नहीं भाई क्या होगा। लाइक लिटरली
100 लोग की 100 बातें हैं, एक्चुअली 100 लोग की 500 बातें हैं, और तुम उन 500 बातों पे अपना फ्यूचर डिसाइड करने वाले हो। लाइक हमारा फ्यूचर एक ऐसी टेस्टिंग एजेंसी के हाथ में है जिनसे ठीक से पेपर नहीं बनाया जाता, ठीक से कंडक्शन नहीं करवाया जाता है, ठीक से पेपर मैनेज नहीं हो रहा है कि लीक नहीं हो जाए, ठीक से सेंटर पे चीज़ें नहीं हो रही है। तुम्हारा फ्यूचर एक ऐसी एजेंसी के हाथ में है, लाइक लिटरली अगर उस एग्ज़ाम में तुम 4 नंबर से भी डिस्क्वालीफाई होते हो, यू आर स्टिल डिस्क्वालीफाइड, तुम्हें सीट नहीं मिलने वाली है। तो भाई क्यों मतलब इतना पैनिक क्रिएट हो रहा है? वट आई वुड रादर से इज कि यूट्यूब पे ये टीचर वो टीचर जो ट्वीट पे रिप्लाई बता रहे, तुम्हें इंटरप्रेट करके बता रहे, एक से एक लोग बैठे हैं भाई चैट जीपीटी पे इंटरप्रिटेशन करके तुम्हें पढ़ के सुना दे रहे हैं। लाइक भाई क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो 5 से 10 मिनट? भाई वो 5-10 मिनट में तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर यू। क्योंकि अभी के टाइम पे पैनिक क्रिएट करना इज जस्ट लाइक कि तुम्हें नीट, तुम्हारे अगर तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला भी है तो उससे तुम्हें 4 कदम पीछे लेकर के जाना। तुम सोचोगे भाई फिजिक्स में ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, लेकिन एक्चुअल में तो फिजिक्स तुम्हें सिलेक्शन ही नहीं देने वाले, तुम्हें बायो और केमिस्ट्री सिलेक्शन देने वाली है एज पर 2025 पैटर्न। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दो भाई। ये क्या है तुम ट्वीट पे ध्यान दे रहे हो कि किसने क्या ट्वीट किया? लाइक व्हाट द फक भाई, मत पैनिक करो, मत सोचो इतना, बस बैठो भाई, स्क्रॉल करना है स्क्रॉल कर लो, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। लाइक लिटरली भाई तुम स्क्रॉल कर सकते हो, तुम कुछ और प्रोडक्टिव की कुछ रिवाइज कर सकते हो भाई, बायो बैठ करके रिवाइज करो, फिजिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करो, ग्राफ रिवाइज करो, डायग्राम कुछ भी करो भाई। ये ट्वीट मत खेलो, देखो मत इधर से उधर, ना ट्विटर भाई एक्स तो रखो ही मत, उड़ा दो भाई अपने फ़ोन से, ठीक है? और भाई थोड़ा सा चिल माइंडसेट से चीज़ें करो। अभी के टाइम पे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा पैनिक करना। अगर तुम पैनिक करोगे तो चीज़ें सिर्फ ख़राब होती जाएंगी। मत सोचो भाई कि 10 तरह की चीज़ें अभी लगा लेते हैं, अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं, लाइक लिटरली 10 दिन भी नहीं बचे हैं। बैठो, PYQ लगाओ, जो पेपर सॉल्व कर चुके हो मिस्टेक बुक देखो, जो भी तुम्हारे पास रिवीजन का मटेरियल तुमने खुद से बनाया है या शॉर्ट नोट्स है तुम्हारे पास, उसको देखो। ना मटेरियल चेंज करो, ना कुछ नए क्वेश्चंस लगाओ, जो तुम्हारे पास PYQ लगाए हुए क्वेश्चंस हैं, जो गलत हो चुके हैं, जो सही है, सब चीज़ें देखते जाओ, बस वही सब करो। ट्वीट मत खेलते रहो भाई, और ज़्यादा पैनिक मत करो। मैं भी एक पहले दिन तो भाई मेरी भी गांड फटी थी कि ये क्या बोल रहा है NTA। अब ये हमारी पेपर के अलावा भी मारेगा रियल लाइफ में। मतलब सिर्फ पेपर वाले दिन पे तो वैसे NTA मारता था, लेकिन उसके पहले भी और उसके बाद भी मारेंगे क्या ये सब? ठीक है, तो लिटरली भाई डोंट ट्रस्ट NTA, अपनी मेहनत पे फोकस करो, काम और चिल रहो। आई नो ये बहुत ख़राब लग रहा होगा सुनने में कि भाई अभी कैसे चिलो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो। लाइक मैं पागल तो हो गया हूँ, ठीक है, बट अभी अगर तुम्हारा पोटेंशियल अगर पेपर में 560 लाने का है ना, और तुम काम और चिल नहीं रहते हो, तुम पेपर वाले दिन पे तुम्हारे हाथ कब कपारे शिवर कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, एग्ज़ाम दिन वाले पे भी ये सब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा 560 अगर आने वाला था ना, तो 500 भी नहीं आएगा। ट्रस्ट मी भाई, पैनिक को छोड़ो, काम डाउन करो, लंबी लंबी सांसें लो, और जितना रिवाइज़ किया, जितना पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखो, जो तुमने जिन टीचर्स को फॉलो किया उस पर ट्रस्ट रखो, बीट MR सर, सलीम सर या किसी अदर कोचिंग से पढ़ के अपने टीचर पे ट्रस्ट रखो। जो क्वेश्चंस उन्होंने प्रैक्टिस करवाए, जो टेस्ट उन्होंने दिए हैं, जो तुमने सॉल्व किए, जो तुमने आंसर गलत किए वो सब देखो, फॉर्मूला शीट जो बनाया वो सब देखो, बस काम रहो, चिल रहो, और पेपर अच्छे से करना। जो भी अभी पेपर दे रहे हो उसको लाइक प्रॉपर नीट के तरह दो। 26 को लास्ट एलिन का पेपर है, उसका 1 तारीख को लास्ट आकाश का पेपर है। जो भी तुम लोग पेपर देने वाले हो, बस बैठो, शांत रहो, ट्राई करो दिन में तुम्हें नींद ना आए 2 से 5, और उधर ही बैठ करके प्रॉपर OMR वगैरह ले करके पेपर दो। पेपर नहीं देना है मत दो, जस्ट बी काम इनसाइड, यहाँ से पीसफुल रहो, मेडिटेशन करो, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, पीस।